भगवान की सत्कृपा, भगवान के प्रति समर्पण का भाव, यही आपको उनके चरणों तक लेकर के जाएगा। बोले भगवान के बचपन के एक मित्र, ये जो सुदामा हैं, इनका नाम पूरी भागवत में कहीं नहीं आया, लेकिन संतों का, पूज्य गुरुदेव का और सब जो संत और ऋषि मुनि महापुरुष हैं, उनका भाव है कि बचपन के मित्र कौन है भगवान के? सुदामा। ये कैसे? बुरे विरक्त इंद्रियार्थेषु, इनके यहाँ अति गरीबी है। कैसी गरीबी है? वो सांसारिक धन की गरीबी है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, जिसके जीवन में भगवान नाम रूपी धन हो, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। आज इनके जीवन की हम आपको दशा बताएं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक श्लोक में सुदामा जी की गरीबी का वर्णन कर रहे हैं, सुदामा जी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। ये आधा श्लोक संस्कृत में है, आधा श्लोक हिंदी में है। के सूखी रोटी चना की, लवण विरहिता प्राप्यते बासरांते, काट्याम फाटी लंगोटी, सिरसी च नहीं पगिया खंड खंडम बिछोना, के टूटी खटोली, सततुल रही तो पान होने बपान, यद्यपि ऐसी व्यवस्था, तदपि च सुदामान कृष्णम ययाचे। सूखी रोटी चना की, सूखी रोटी इनके जीवन में इनके पास है, वो भी कैसी? लवण भी रहता, अर्थात साथ में खाने के लिए नमक भी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि भैया हम नमक रोटी पालेंगे, वो नमक भी इनके पास नहीं है। प्राप्यते बासरांते, ताजी रोटी कभी इनको मिली नहीं, बासी रोटी कभी मिल जाती। काट्याम फाटी लंगोटी, एक धोती है वो भी कई जगह से फटी हुई है। सिरसी च नहीं पगिया खंड खंडम बिछोना, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, एक खाट है वो भी टूटी हुई, और घर के ऊपर छप्पर नहीं है, छत नहीं है, बारिश का पानी आता इनके घर में भर जाता। यद्यपि ऐसी व्यवस्था, तदपि च सुदामा ने भी कृष्ण में याचे। इतनी गरीबी है, इतना दुख है, फिर भी सुदामा कभी भगवान के हम मांगने नहीं गए। क्यों? क्योंकि भैया क्या भगवान से मांगना। भगवान से आप जब भी मंदिर में जाओ तो केवल एक बात कहना, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। उनसे कुछ मांगो मत, बस एक बात कहो कि प्रभु जिस वस्तु में, जिस चीज में, जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिसमें मेरा हित हो, वो कार्य आप करो, वैसे आप मुझे रखो। क्यों? क्योंकि सफर की कड़ी धूप में चले जा रहा हूं, सफर की धूप में चले जा रहा हूं, कांटों में गुलाब की तरह खिले जा रहा हूं। ये पैर भी तुमने दिए, चलना भी तुमने सिखाया, तू चलाए जा रहा है और मैं चले जा रहा हूं। सब आप ही कर रहे हो प्यारे। इनकी पत्नी सुशीला, यथा नाम तथा गुण। घर में एक दृश्य देखिए आप, घर में गेहूं के दाने नहीं है कि भजन को गिन पाए। सुशीला से सुदामा कहते कि सुशीला तेने आज कितना भजन किया? सुशीला कहती, नाथ आज मैंने 11,000 कंकड़ भजन किया। कंकड़ रख देती, उनसे भजन को गिनती। सुशीला से सुदामा जी महाराज से सुशीला कहती, नाथ आपने आज कितना भजन किया? बोले सुशीला आज मैंने 21,000 कंकड़ भजन किया, घर में गेहूं के दाने नहीं। और इनके बालक
कभी उनको भूख लगती, कहते माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अगर घर में कुछ होता तो दे देती थी, और अगर कुछ नहीं होता तो चून चून उसको कपड़े में रख देती, ऊपर से पानी डालती। चून का कलर भी सफेद होता है, दूध का कलर भी सफेद होता है, वो दे देती, बेटा ये दूध है। बच्चे समझ जाते कि ये दूध नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पी करके सो जाते। असली दूध का स्वाद तो इन बालकों के जीवन में कभी आया नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके जीवन में संत कृपा आ जाए, उसके जीवन में भगवंत कृपा आने में देर नहीं है। हुआ क्या? एक दिन संत गांव में आए और आकर के देखा कि सुदामा जी महाराज घर में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे कह रहे हैं माँ माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उन संतों ने कहा कि हे प्रभु, तेरे मित्र की पत्नी है, तेरे मित्र का परिवार है, तो एक बार को हमें मत दे, लेकिन कम से कम इन बालकों के बारे में तो कुछ सोचो। महाराज सुशीला ने ये बात सुनी। रात्रि को जब सुदामा जी महाराज घर आए और कहा कि नाथ एक बात पूछो। बोले पूछो। बोले द्वारिका के कोई राजा आपके मित्र हैं? सुदामा के कान खड़े हो गए। बोले सुशीला तुझे किसने बताया? बोले गांव में संत आए थे, देख करके कहने लगे कि हे द्वारिकाधीश, तेरे मित्र की पत्नी है। सुदामा जी कहते हैं संत कभी झूठ नहीं बोला करते। बचपन के हम मित्र थे, मैं और कन्हैया, कृष्ण उसका नाम था। लेकिन हुआ क्या, समय जब निकला तो उसके नाम के आगे कई श्री लग गए और हम सुशीला श्रीहीन रह गए। सुशीला कहती है कि अब जब आपके मित्र सुदामा वो द्वारिका के राजा हैं, तो आप एक बार उनके यहाँ जाओ ना। सुदामा जी महाराज कहते हैं सुशीला बस इसीलिए मैंने आज तक तुझे बताया नहीं था कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा हैं। मैं तुझे बताता, तू कहती कि मांगने चले जाओ। मेरा भाव ये है सुशीला कि सिद्धते भूख सताए तो एवज रोटी के जहर खा लेना, लेकिन कमजोर का एहसान मत लेना। अरे किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा, भीख मांगने से अच्छा है कि अपने प्राण त्याग दो, जहर खा लो। क्यों किसी के आगे हाथ फैलाना? क्योंकि मतमांग जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान एक बार ये लाख बार जताते हैं। और मांगना ही है तो बांके बिहारी से मांगो, जहां मांगने वो बड़े लोग भी जाते हैं। जो मांगना है इनसे मांगो, ये देने की सामर्थ्य रखते हैं। अरे ये तो ऐसे देते हैं, फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में कान्हा, तुझे देते नहीं देखा मगर सबकी झोली भरी देखी। भगवान देते हैं, सबको देते हैं। और सुशीला बार बार कहे ए जी आओ, ए जी जाओ ना, ए जी जाओ ना। सुदामा जी महाराज कहते हैं कुछ घर में रखा है, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ घर में रखा हो तो दे दो, खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। मैं वहां पहुंचूंगा, कृष्ण के बच्चे मुझसे कहेंगे कि काका आए, ताऊ जी आए, तो खाली हाथ। सुशीला कहती नाथ घर में कुछ खाने को होता तो मैं काय को बोलती वहां जाने को, घर में कुछ खाने। सुशीला बार बार कहती, क्या कहती है कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। ओ दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, ओ दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, ओ दूर कर देंगे दुख बंसी
तुम्हारे, कहन मानो तो स्वामी हमारी, मित्रताएं प्रभु से तुम्हारी। कहन मानो तो स्वामी हमारी, मित्रताएं प्रभु से तुम्हारी। कहन मानो तो स्वामी हमारी, मित्रताएं प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत किसमें, ओ देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत में किसने। कहन मानो तो स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। और जिसके जीवन में गरज पड़ती है, जिसके जीवन में दुख तकलीफ आती है, तो पता क्या होता है, देख लो तो मुसीबत में किसने, आप भी बुलाइएगा, बंसी वाला पुकारा नहीं है, नहीं है 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 बंसी वाला पुकारा नहीं है। ओ नाथ जाओ जाओ नाथ जाओ, चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं। आज भगवान महाराज गए, कैसे गए, सुशीला मैया 4 घर से 4 मुट्ठी चावल अलग अलग मांग करके लाई। याचित्वा चतुर्मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान। 4 घर से अलग अलग चावल लाने का मतलब पता क्या है भाव? बोले 4 घर से अलग अलग चावल लाई हूँ, अलग अलग चावल 4 घर के हैं। बोले द्वारिकाधीश जब देखेंगे समझ जाएंगे कि अलग अलग चावल हैं, मांग कर के सुदामा किसी से लाया है, वो समझ जाएंगे। क्योंकि भगवान बिन बोले ही तो सब समझ जाते हैं। हमारी स्थिति क्या है, हम अपने मन का करते हैं। अरे तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो ये चाहता है। तू कर वही जो ये चाहता है, पर होगा वही जो तू चाहता है। सुदामा जी महाराज का तो भाव ही था, अरे हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। अरे हम ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो प्यारे तुम चाहते हो बस वही हम चाहते हैं। जो बिहारी जी चाहें वो तुम चाह लो, तो बिहारी जी तुम्हारे मन का कर देंगे। आज सुदामा जी महाराज ने कहा इन चावलों को एक वस्त्र में रख दो। सुदामा जी महाराज का कहना हुआ, सुशीला मैया ने अपनी साड़ी का एक दिन जो छोर था, एक टुकड़ा था, वो फाड़ा, और करीबी क्या है, वो जो साड़ी का टुकड़ा था उसमें भी कई छेद हो रखे। उसको डबल तिबल करके महाराज सुदामा जी महाराज देख रहे हैं इस दशा को। और सुदामा जी कहते कि नाथ, हर जगह आप दर्शन देते हो, आज इस साड़ी के टुकड़े में भी मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। कैसे? बोले जब जैसे आपके सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र आंखें हैं, वैसे ही इस साड़ी के टुकड़े में भी कई छिद्र हो रखे। और जब मैया लकड़ी लेकर के आपके पीछे पीछे भागती थी, आप भी दशाहीन हो जाते थे, और ये कपड़ा भी दशाहीन हो। सुदामा जी महाराज चले तो सुशीला मैया पता क्या कहते? बोले नाथ आप जा रहे हो, मेरी तरफ से एक बात द्वारिकाधीश से कह देना। बोले क्या? तो सुशीला मैया कह रही ये बात कह देना जरूर। क्या? कि दीन दयाल कहाय के धाय, दीनन सो क्यों स्नेह बढ़ायो,
कि दीन दयाल कहाए के धाय, दीनन सो क्यों स्नेह बढ़ायो, क्यों हरिचंद्र जो वेदन में करुणानिधि नाम कहो क्यों गिनायो। और मैं ऐसी गरीब गरीब रही, तू कैसो गरीब निवाज कहायो। मैं ऐसी गरीब गरीब रही, तो तू कैसो गरीब निवाज कहायो। ले तेरे होते हुए कन्हैया है द्वारिकाधीश में गरीब रहूं, तू कैसे गरीबों का निवाज कहाया। सुदामा जी रोते हैं और कहते हैं सुशीला कह दूंगा। 2 कदम सुदामा जी ने बढ़ाए ही थे, सुशीला मैया कहती कि नाथ एक बात और कह देना। बोले सुशीला क्या? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो। बोले 1 मास 2 पक्ष में महाराज 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे यहाँ की स्थिति तो ऐसी है हे द्वारिकाधीश कि रोज ही हमारी एकादशी होती है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं, तो भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है। नारायण। सुशीला मैया ने इतना कहा, सुदामा जी महाराज चल पड़े। कुछ नगर गांव सब पार किए, रात्रि हो गई, भूखे प्यासे सुदामा जी महाराज चले। वन में पहुंचे, पांव में कांटे लगे हुए हैं, रक्त बह रहा है। थक गए सुदामा जी और विचार किया कि आज रात यहाँ रुकता हूँ, सुबह तक अगर प्राण बचे तो वापस पोरबंदर जाऊंगा। पोरबंदर के हैं सुदामा जी, गुजरात। बोले वापस पोरबंदर जाऊंगा, द्वारिका जाने की सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर। भगवान को पता लगी कि मेरा मित्र वापस जाने का विचार कर रहा है। योग माया से कहा कि जाओ, जाकर के मेरा मित्र वापस जाने का विचार कर रहा है, रात ही रात में उसको उठा करके और महाराज द्वारिका के मुख्य द्वार पर ले आओ। प्रातः काल हुई, सुदामा जी मुख्य द्वार पर पहुंचे। किसी से पूछा कि भैया मैं तो एक वन में सोया था, ये कहाँ आ गया? बोले ये क्या द्वारिका नगरी है? बोले भैया द्वारिका नगरी है। बोले और महल कहाँ है द्वारिकाधीश का? बोले चले जाओ, आगे से मुड़ जाना, तुम्हें द्वारिकाधीश का महल दिखाई देगा। सुदामा जी महाराज गए। वैसे तो द्वारपालों ने नहीं रोका है सुदामा जी को, लेकिन भक्तों का भाव है। सुदामा जी महाराज से सारी स्थिति पूछी कि आप हैं कौन, कहां से आए, सब कुछ बताया। अंदर द्वारपाल गया और भगवान से कहा कि प्रभु एक कोई ब्राह्मण द्वारे पर आया है। बोले कौन आया है, क्या नाम है, कौन है? बोले सुनिए। किसी पगान झगा तन पे, प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपटी, तन पायो पायन की नहीं सामा। और द्वार खड़ो दुज दुर्बले, रयो चकिसो वसुधा भी रामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले फटी धोती है, अवस्था ठीक नहीं है, ब्राह्मण है, दुखी है, आंखों में आंसू हैं। और अपना सुदामा उसने नाम बताया। जैसे ही सुना सुदामा, भगवान खड़े हो गए सिंहासन पर। दौड़ लगाई भगवान ने, दाऊ दाऊ हमारे बचपन का मित्र सुदामा आए गयो भैया, हमारा सुदामा मित्र। भगवान ने 1 ड्योढ़ी पार की, 2 ड्योढ़ी पार की, मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां सुदामा जी महाराज वापस से आ रहे हैं। क्यों? सुदामा जी महाराज के मन में भाव है कि कहाँ द्वारिका का वो राजा, कहाँ मैं गरीब, क्या पता मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लौट चलो। जैसे ही लौटे भगवान मुख्य द्वार पर आए,
कहीं भगवान की चरण पादुका, कहीं भगवान का पीतांबर। सुदामा को भगवान ने वापस जाते देखा, दूर से आवाज लगाई कि सुदामा सुदामा। महाराज सुदामा मुड़ करके देखे, भगवान गए, दौड़ करके हृदय से लगाया, सखा द्वार आए या जीवन आधार आए। द्वारिकाधीश ने दौड़